रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह सुबह भगवान का नाम लेकर बड़ी शांति मिलती है। अब जल्दी से घर जाता हूँ और जाके मुंशी जी से हिसाब किताब पूछता हूँ। देखता हूँ कौन इस महीने कितना उधार चुका के गया है। अरे ओ कल के अंधे, आंखें बंद करके रास्ते से निकलता है क्या तू? माफ़ कर देना सेठ जी, आज देर से उठा था इसलिए खेत में पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी चल रहा था। वैसे अच्छा हुआ तू यही मिल गया। ये बता मेरे पैसे कब देगा तू? है 2 महीने होने को आ गए। सेठ जी, मैंने आपका पैसा कल ही तो लौटाया था, वो भी ब्याज के साथ। क्यों झूठ कह रहे नालायक आदमी? अरे मुझे कोई पैसा वैसा नहीं मिला। कहीं तूने सपने में कर्जा तो नहीं चुका दिया? नहीं नहीं सेठ जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कल शाम को ही तो मैंने सेठानी जी को पैसे दिए थे, उन्होंने आपको बताया नहीं? मनोहर की ये बात सुनते ही सेठ बूंदीलाल सरपट घर की ओर दौड़ता है और जाकर अपनी पत्नी भवरी देवी से पूछता है। भवरी, कल अरे आ गए आप? वैसे कहाँ गए थे? मंदिर गया था मैं, मंदिर। अरे सुबह तो बताया था तुम्हें, याद नहीं क्या? अच्छा ये बताओ, कल शाम को मनोहर पैसे देके गया, ये तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मनोहर जी? किस मनोहर की बात कर रहे हो आप? अरे मनोहर अपने गांव का किसान है, जिसने कुछ समय पहले हमसे उधार पैसे लिए थे। वो कल लौटा के गया ना। हाँ, नहीं वो मैं भूल गई थी। क्या कहा भूल गई? अरे क्या मुसीबत है, तुम्हारे भूलने की आदत के कारण मेरा तो सब कुछ खराब हो जाएगा एक दिन। अब कैसे पता करूं कि वो सच कह रहा था कि झूठ? एक काम करता हूँ, अलमारी में देखता हूँ, अगर पैसा हुआ तो वो दे के गया होगा, नहीं हुआ तो नहीं दिया होगा। बूंदीलाल वहाँ से बड़बड़ाते हुए चला जाता है और भवरी भी उसके पीछे पीछे कमरे में जाती है। बूंदीलाल अलमारी खोलकर देखता है तो सामने ही पैसे रखे होते हैं, जिसे देखकर उसकी सांस में सांस आती है। बूंदीलाल रुद्रपुर गांव का अमीर सेठ था, जिससे गांव वाले अक्सर अपनी जरूरतों के लिए पैसे उधार लिया करते थे। लेकिन उसकी पत्नी सेठानी भवरी बड़ी ही भुलक्कड़ थी, जिसके कारण वो कभी खाना चढ़ाकर गैस चलाना भूल जाती तो कभी पैसे रखकर। उसकी भूलने की आदत से परेशान होकर बूंदीलाल घर में एक नौकरानी रख लेता है। देखो घर का सारा काम तो करना ही है तुम्हें, साथ साथ सेठानी जी जो बातें भूल जाती है तुम्हें वो भी उन्हें याद दिलानी है। ठीक है साहब, आप चिंता मत करो, मैं सेठानी को सारी बात बार बार याद दिलाती रहूंगी। सुनिए जी, देखिए ना, मेरा सोने का मंगलसूत्र कहीं नहीं मिल रहा है। कब से ढूंढ रही हूँ मैं, कहीं वो चोरी तो नहीं हो गया? अरे शुभ शुभ बोलो भाग्यवान, पूरे 1 तोले सोने का बनवाया था मैंने, कहाँ रख के भूल गई? याद करो। यही तो याद नहीं आ रहा। सेठानी जी, अगर आपका मंगलसूत्र नहीं मिल रहा तो ये गले में आपने कौन सा मंगलसूत्र पहना है? क्या भाग्यवान, मंगलसूत्र पहनकर ही भूल गई? भला इतना भुलक्कड़ कोई कैसे हो सकता है? अब मैं भुलक्कड़ हूँ तो इसमें भला मेरी क्या गलती है जी? और वैसे भी अच्छा हुआ मंगलसूत्र मेरे गले में है, इसके खोने के डर से मैं घबरा गई थी। तुम सिर्फ घबराई थी, मुझे तो हजारों रुपए पानी में जाते हुए दिखने लग गए थे। सच में किसी दिन तुम्हारी ये भूलने की आदत के कारण मैं सेठ से कंगाल बन जाऊंगा। समय बीतता है और अब नौकरानी घर के काम के साथ भुलक्कड़ सेठानी कोई बात ना भूले इसका ध्यान भी रखती। एक रोज नौकरानी का पति चंदन सेठ के घर चावल की बोरी पहुंचाने आता है, तो सेठानी उसे पैसे देकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ नौकरानी आती है। आप यहाँ कैसे? वो सेठ ने कहा कि चावल की बोरी उनके घर पहुंचा दो, तो बस वही देने आया था। वैसे सेठ का घर तो बहुत बड़ा है। अब सेठ सेठानी का घर आलीशान नहीं होगा तो क्या हम नौकर नौकरानी का होगा? सुनो, घर जाते हुए दर्जी से कपड़े लेते आना। ठीक है, चलता हूँ, अब तुम भी जल्दी घर आ जाना। अरे कहाँ जा रहे हो? चावल के पैसे तो लेते जाओ। सही समय पर याद आ गया ना मुझे, वरना अभी तुम बिना पैसे लिए चले जाते। बताओ, फिर अपने सेठ को कहते कि सेठानी भुलक्कड़ है। अरे सेठानी तो सच में भुलक्कड़ है, अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने मुझे चावल के पैसे दिए थे।
अरे तो तुमने उन्हें याद क्यों नहीं दिलाया? लाओ, मैं उन्हें ये पैसे लौटा कर आऊं। पागल हो गई हो क्या? आती हुई लक्ष्मी को कौन रोकता है? मैं तो कहता हूँ इसके भुलक्कड़पन की आदत का फायदा उठाते हैं। अपनी पति की बातें सुनकर और उन पैसों को देखकर नौकरानी के मन में भी लालच आ जाता है। अगले दिन सेठानी अपने गहनों को साफ करने के लिए निकालती है, लेकिन तभी उसकी पड़ोसन किसी काम से उसके घर आती है, तो वो गहनों को साफ करना भूलकर पड़ोसन के साथ बातें करने बैठ जाती है, जिसका फायदा उठाकर नौकरानी उन गहनों में से कुछ गहने चुरा लेती है। लेकिन तभी वहाँ सेठ आ जाता है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेठ जी देखिए ना, सेठानी अपने गहने यहीं रखकर भूल गई, तो मैं बस उन्हें ही साफ करके रख रही थी। ये भवरी ना सच में मुझे किसी दिन भिखारी बना के ही छोड़ेगी। तुम अपना काम करो, मैं खुद ही इन्हें रख लेता हूँ। नौकरानी कुछ गहने अपने पल्लू में दबाए वहाँ से निकल जाती है और इस तरह अपनी भुलक्कड़ सेठानी का फायदा उठाकर कभी अपनी पसंद का वो खाना बनाया करती, तो कभी सेठानी से 2 बार एक ही सामान के पैसे निकलवाती। कुछ दिनों बाद बूंदीलाल और भवरी किसी शादी में जाने के लिए तैयार होकर निकल रहे होते हैं। अरे भाग्यवान, ये तुम्हारा गला खाली क्यों है? वो हार क्यों नहीं पहना तुमने? हार? कौन सा हार जी? मुझे तो कोई हार याद नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हें क्यों याद होगा? याद तो तुम्हें कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ रख देती हो फिर भूल जाती हो। मैं ही याद रखूं सब कुछ अब तो। अरे वो खानदानी हार की बात कर रहा हूँ जो मेरी माँ ने तुम्हें दिया था। अच्छा वो हार, वो तो तिजोरी में ही रखा रहता है। हाँ तो हमेशा की तरह तिजोरी में ही रखा हुआ होगा। रुको मैं लेकर आता हूँ। सेठ जी वो हार तो सेठानी जी ने एक गरीब भिखारन को दे दिया। भिखारन को? अरे इतना महंगा हार भिखारन को दे दिया? मैंने दिया? लेकिन कब? सेठानी जी जब वो हार पहनकर आप मंदिर गई थी तो एक भिखारन पर आपको दया आ गई थी और आपने अपना हार निकालकर उसे दे दिया था। सेठ जी मैंने सेठानी जी को मना भी किया था लेकिन वो नहीं मानी। देखो ये बात भी वो भूल गई। हद हो गई, हद हो गई। अरे तुमने लाखों का हार एक भिखारन को थमा दिया और याद भी नहीं है। ये सब सुनकर मेरा मन तो कर रहा है मैं ही भूल जाऊं तुम्हें। कैसी भुलक्कड़ पत्नी मिली है। बूंदीलाल भवरी पर बहुत गुस्सा करता है और बेचारी भवरी रोने लगती है। अगले दिन बूंदीलाल दूसरे गांव अपने सुनार दोस्त से मिलने जाता है, जिसकी दुकान में उसे अपनी पत्नी का वो खानदानी हार नजर आता है, तो वो दंग रह जाता है। शाम के समय बूंदीलाल अपने सुनार दोस्त और पुलिस के साथ घर आता है, जिसे देखकर नौकरानी डर जाती है। अजी पुलिस हमारे घर क्यों आई है? क्योंकि यहाँ हमारे घर में एक चोरनी बसी हुई है जो तुम्हारे भूलने का फायदा उठाती है। कोतवाल जी गिरफ्तार कर लीजिए उस नौकरानी को। नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। कितना झूठ बोलेगी तू? सेठानी जी का हार बेचकर तुम उससे मोटी रकम लेके गई थी, भूल गई क्या? सुनार के सामने नौकरानी की बोलती बंद हो जाती है और वो अपने मुंह से सब कुछ सच बोल देती है, जिसे सुनकर बूंदीलाल के साथ भवरी भी हैरान रह जाती है। पुलिस नौकरानी को पकड़कर ले जाती है, जिसके बाद से भवरी की भूलने की आदत के चलते बूंदीलाल को कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो हर बात को लिख लिया करती, ताकि भूलने पर वो लिखा हुआ देखकर उसे बातें याद आ सके और बार बार लिखने के कारण उसे बातें याद रहने लगती हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।